नमस्कार दोस्तों, मैं ए के गौतम। लाइफ स्टडी विद गौतम पर आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है आज का एलसीएम और एचसीएफ के मध्य संबंध, और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज 1 है न, और तथा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के नियम। देखिए, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के नियम है, मैं उसको टाइप वाइज डिवाइड किया हूँ, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और जिससे आप लोगों को ये क्या होगा, आसानी होगा। तो सब जो हमारा टॉपिक क्या है फर्स्ट टाइम, तो आप कह सकते हैं कि ये एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, जो एलसीएम और एचसीएफ मैंने पहले वाली क्लास में पढ़ाया हूँ, और जिन लोगों को अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो वो पहले वाली क्लास देख सकते हैं। और उसी क्लास में जो एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम जो है उसको भी बताया गया है, और कुछ बचे थे भाग, जैसे एलसीएम और एचसीएफ के मध्य का संबंध। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और तो ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 29 और 91। हम 29 और 91 की बात करते हैं। तो 29 का आप क्या कीजिए मेरे भाई, गुणनखंड कीजिएगा। तो 29 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे आपका 29, ये बोल सकते हैं। और देखिए, 91 का आप गुणनखंड कीजिएगा। तो 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, देखिए यह 9 और 1, तो 13 सतह कितना है ना। तो आप 13 सतह हम बोल सकते हैं कि आपका 91। देखिए, 1 गुणे कितना 13 और गुणे कितना 7, तो 13 सतह 91। अब इसमें आप क्या पहले ज्ञात कीजिए मेरे भाई, आप एचसीएफ। क्या ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ। तो देखिए, दोनों संख्याओं में हमारा क्या मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई 1 मिल लेता है। और दूसरा चीज़ एलसीएम। देखिए, एलसीएम क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, या फिर से आप जान लीजिएगा कि जो संख्या मिलती है आप उसे भी लिखेंगे, और जो संख्या नहीं मिलती है आप उसको भी लिखेंगे। तो देखिए, अब इसमें हमारा क्या है, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई 1 और आपका यहाँ पर 29 और 13 गुणे आपका 7। तो आप ये देखिएगा, ये 29 गुणे 13 सतह 91। अब 91 में गुणा किसका कीजिएगा, 29 का। तो 91 29, देखिए 9 एकने 9, 9 9 81, ये हो गया। 2 एकने 2, 2 9 18, ये आपका 9 3 8 8 16, ये 26। तो आप कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा आपका 26 39। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो दो संख्याओं है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हो गया। तो आपकी जो दो संख्या कौन कौन सी है, तो आप कह सकते हैं 29 और आपका 91। देखिए, 29 और आपका 91। अब देखिए, एचसीएफ और आपका एलसीएम। तो एलसीएम जो कितना है मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं कि 26 39 है। कितना है, 26 39 गुणे 1। देखिए, 29 का 91 में जब गुणा करेंगे तो आपका 2639 आएगा, और ये हो गया 2639। तो इसका मतलब ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर है। तो ये हमारा क्या किया गया, जांच किया गया। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये दूसरा और तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, संख्याओं का गुणनखंड कीजिए। 29 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 29। 91 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 13 गुणे आपका 7।
अब देखिए इन सभी संख्याओं का आप HCF निकालिए। तो HCF क्या होता है कि जो संख्या मिलती है आप उसको लिखते हैं और जो संख्या नहीं मिलती है उसको हम नहीं लिखते हैं। और ये किस केस में, जब आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। और देखिए LCM क्या होता है कि जो संख्याएं मिलती हैं हम उसको भी लिखते हैं और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं हम उसे भी लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या मिला, 1 मिला और 29 और देखिए 13 और गुणे 7। जब इन सभी संख्याओं का गुणा किया गया तो 26 39। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया कि इसकी जांच कीजिए। तो जांच कैसे करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। देखिए 29 गुणे आपका कितना 91 बराबर आपका 26 39 गुणे 1। 29 का गुणा 91 में करेंगे तो 2639 और 2639 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 2639 होगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए जैसे 17 23 है, हम 17 और 23 की बात करते हैं। 17 और 23 और आपका ये जो 29। देखिए अब क्या दिया गया कि जो 17 23 और 29 का LCM और HCF निकालिए और जो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम 17 का जब गुणनखंड करेंगे मेरे भाई तो 1 गुणे क्या होगा 17, 23 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 23 और 29 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे आपका 29, ये हो जाएगा। अब देखिएगा कि इसका HCF क्या होगा, HCF। तो देखिए इन सभी संख्याओं में आपको कौन सी संख्या मिल रही है मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं 1 हो गया। और LCM आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मेरे भाई, LCM। तो देखिए 17 गुणे 23 और गुणे 29, ये हो गया। अब देखिए 17 23 29 का गुणा कीजिए। तो 29 में आप किसका गुणा कीजिए मेरे भाई, 23 का। देखिए 3 9 27 कैरी 2, 3 दूना के 6, 6 2 8। देखिए 2 9 18, 2 दूना के 4 1 5। देखिए ये 7 8 8 16 और ये 676 है ना। देखिए 7 8 8 16 5 और 1 6, 667 आप कह सकते हैं कि 667 में किसका गुणा किया जाएगा मेरे भाई, 17 का। देखिए 7 7 49 है ना, 7 6 42 4 46, हाँ कैरी 4, 7 6 42 4 आपका, देखिए 42 4 46। फिर 1 7 कितना हो जाएगा 7 होगा और 1 छक्का 6 और 1 छक्का 6, ये 9 7 6 13 6 6 12 1 13 6 4 10 1 11। तो आपका जो 11,339 हो गया। तो ये है HCF और ये है आपका LCM। तो इसमें हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो संख्याओं का है ना, दो संख्याओं का, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका LCM गुणे HCF। देखिए अब यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है दो संख्या, लेकिन संख्या कितनी है आपका 3। तो आप यहाँ से हटा सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, LCM गुणे HCF। तो अब देखिएगा कि जो संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, तो 17 23 और 29। तो आप लिख सकते हैं कि 17 गुणे 23 गुणे 29। अब देखिए जो HCF कितना है मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि 1, और LCM कितना है, तो आप कह सकते हैं 11,339 है, 11,339 ये है। अब देखिए इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो 11,339 होगा और 11,339 का गुणा 1 में करेंगे तो 11,339 होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सत्यता की जांच हुआ। आप उसी तरीके से 89 और 25 का LCM और HCF निकालिएगा और दोनों संख्याओं को गुणा कीजिएगा। जब दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी तब आप कहेंगे कि भाई ये हमारा जो सत्यता है ये क्या है, सही है, यानी जो जांच है हमारा क्या है, सही है। अब देखिएगा इसी में हमारा एक और टॉपिक आता है, टॉपिक आता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि जो देखिए जो HCF है ना, HCF आप कह सकते हैं कि 306 है ना, 306 और 657 का HCF जो हमारा कितना है 9 है। और आपसे पूछा गया कि LCM है ना 306 और 657 का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आप कह सकते हैं कि HCF 306 कामा 657 बराबर कितना हो गया 9, LCM 306 कामा 657 का मान क्या होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि HCF भी दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा। मैंने देखिए आपको एक नियम बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, आपका LCM गुणे HCF। यानी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए ये हो गया आपकी पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है LCM गुणे आप कह सकते हैं मेरे भाई HCF। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देखिए LCM, तो LCM बराबर क्या होगा है ना, तो आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे कितना आप कह सकते हैं HCF। तो देखिए मेरे भाई ये आपकी क्या हो गई पहली संख्या, A बराबर आप लिखिएगा 306 और B बराबर देखिएगा कितना हो गया यानी 657 हो गया। और देखिए इसके बाद जो हमारा HCF, देखिए जो HCF है आपका 9 और आपसे क्या पूछा जा रहा है LCM, तो LCM क्या होगा, तो देखिए LCM बराबर आप क्या लिखेंगे, LCM बराबर आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे के आपका क्या होगा HCF। अब देखिए पहली संख्या आपका है मेरे भाई 306 और दूसरी संख्या आपका है 657 बटा के आप कह सकते हैं कि HCF। देखिए HCF कितना है मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि 9 है ना, और आपसे क्या पूछा गया कि LCM। तो अब इससे गुणा कीजिए, भाग कीजिए, देखिए 3 तिरिके 9 और 3 एकन्ने 3, 3 दूना के 6, तो आप कह सकते हैं कि 102 गुणे देखिए 657 बटा के 3। देखिए 102 में जब आप डिवाइड 3 से करेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 चौके 12, 34 गुणे आपका 657। आप गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी मेरी भाई, LCM आएगा। तो देखिए अगर 657 में आप देखिए 657 में आप 34 का गुणा कीजिए, देखिए 4 सते 28, हासिल आपका 2 हो गया, 4 पचे 20, 2 22, 4 छक 24, 2 आप कह सकते हैं 26, 3 सते 21, 2 3 पचे 15, 15 2 17, 3 छक 18, 1 19, देखिए ये 8 2 1 3, 7 6 13 14, 9 2 11, 1 12 और ये 22,400 आपका कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 38, तो 22,438 ये आपका है LCM। अब देखिए अब बारी आती है आपका अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के नियम। देखिए हमारा अब जो टॉपिक है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना, ये आपका टॉपिक है। देखिए जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के जो टॉपिक है इससे आपका क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। जैसे कोई भी संख्या आपका दे दे, जैसे हम करड़ी में 3 की बात करते हैं, करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है और करड़ी में 11 है। और देखिए इसके अलावा भी जो नंबर आते हैं, करड़ी में 1/2 हो गया, करड़ी में 1/3, करड़ी में 1/5, करड़ी में 1/7, है ना। फिर इसके बाद आपका आते हैं कि 7 करड़ी में 2, 6 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 7 और 6 करड़ी में आपके 11 हैं।
फिर इसके बाद 6 + 2 कड़ी में 3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे इन क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में से, है ना। आप ये मान सकते हैं कि इनमें से आपके 100% है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपका अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम है। तो देखिए हम इसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम को मैंने टाइप में डिवाइड किया है ना। जब टाइप में मैंने आप डिवाइड किया तो ये आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि कड़ी में जैसे 2 हो गया, या आपका कड़ी में 3 हो गया, फिर कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, मैंने इसको टाइप 1 नाम दिया हूँ। और इसी तरीके से अगर आपकी बात आती कड़ी में 3 है, फिर कड़ी में 2 है, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कड़ी में 5 है, फिर इसके बाद आपके कड़ी में है ना 7 है। अब देखिए फिर आप ये भी कह सकते हैं कड़ी में आपके जैसे आपके 11 है। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, टाइप 1 दिया। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिए हैं, जैसे इसका एक क्वेश्चन दे दिया और आपका एक क्वेश्चन इसका दे दिया। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और आप अपने से 3 क्वेश्चन करेंगे। जब आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने आपके सामने 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 5, 1/कड़ी में 7, 1/कड़ी में 11 है। तो इसी तरीके से जितने आपके 6 क्वेश्चन हैं, 6 या चाहे 5 हों, है ना, ये 5 क्वेश्चन है, मैंने इसको 5 टाइप में डिवाइड किया हूँ और जिससे ये क्या होगा आपके लिए आसान होगा। तो हमारी जो पहला पॉइंट टॉपिक ये होगा, हम टाइप 1 की बात करते हैं। अब देखिए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमें इसमें से एक क्वेश्चन अगर आता है तब। देखिए अब जैसे हमारा क्या है कि यहाँ पे देगा कि कड़ी में 2 है ना। देखिए जैसे आपका ये हो गया टाइप 1 है ना। अब देखिए टाइप 1 में क्या दे दिया कि जैसे आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का। अब देखिए यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे है ना। देखिए हल यानी माना कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए माना कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या। अब इसके बाद आप लिखेंगे कड़ी में 2 बराबर a/b। अब देखिए जो a/b है इसमें कौन सी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कड़ी में जो है a और जो b है ना, a और b, देखिए ये सभाज्य है। कैसी संख्या है, सहभाज्य, सभाज्य संख्या है। ये आपका हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि कड़ी में देखिए मेरे भाई 2 बराबर a/b। अब इसका गुणा इसमें कीजिएगा। तो आप जब गुणा करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि b कड़ी में 2। अब मेरे भाई क्या कीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, वर्ग करने पर। जब आप वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर होगा और b कड़ी में 2 का होल स्क्वायर होगा। देखिए कड़ी a का स्क्वायर बराबर b कड़ी में 2 का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे, अगर कोई संख्या अगर कड़ी में है आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वही आपके नंबर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए या आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों ऐसा होता है, तो देखिए आप जान लीजिएगा कि ये 3 है और कड़ी की वैल्यू 1/2, आप यहाँ लिखिए 1/2 और इसका स्क्वायर है तो 3 की पावर 1/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 और इसकी वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अगर
आपसे पूछा जाए कड़ी में 10 का स्क्वायर किया जाए तो कितना होगा, तब भी आप 10 बताएंगे। कड़ी में 20 का स्क्वायर किया जाए तब भी आप क्या बताएंगे, 20 बताएंगे। उसी तरीके से अगर कड़ी में 50 का स्क्वायर किया जाए तो 50 होगा, अगर कड़ी में 70 का स्क्वायर किया जाए तो आपके 70 ही होंगे। तो कोई भी संख्या का आप अगर वर्ग करते हैं और वो संख्या कड़ी में होती है तो वही संख्या होगी, जैसे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जब करेंगे तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, देखिए ये होगा बी स्क्वायर आपका 2, तो ए स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप कि जो ए स्क्वायर को है ना, ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, यानी ए 2 से भाज्य है। आप ये लिखिएगा 2 से क्या है, भाज्य है। अब मेरे भाई क्या कीजिएगा कि अब आप एक चीज़ लीजिए, यहाँ पर मानिएगा a बराबर यानी 2c, a बराबर क्या है 2c, यानी जो ये आपका 2c क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या लिख सकते हैं 1। अब देखिए मेरे भाई a की जगह क्या रखेगा 2c, तो यहाँ पे लिखेगा 2c का होल स्क्वायर बराबर आपका देखिएगा 2b का होल स्क्वायर। तो ये मेरे भाई होगा 4c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर। देखिए 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2c स्क्वायर होगा बराबर b स्क्वायर। तो अब फिर आप यहाँ लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, ये भाज्य है, और b 2 से आप लिख सकते हैं भाज्य है ना। ये हो गया समीकरण नंबर, आप इसको क्या मान लीजिएगा मेरे भाई 1, 2 मान लीजिएगा। कौन सा समीकरण आपका 2 है। तो पहले देखिएगा हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हल क्या है, तो आप लिखेंगे माना कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 बराबर a बटा b, a और b कौन सी संख्या है, सभाज्य संख्या है। कड़ी में 2 बराबर a बटा b लिखिएगा, b का गुणा कड़ी में 2 में कीजिएगा, तो a बराबर b कड़ी में 2। दोनों पक्षों का क्या कीजिए मेरे भाई, वर्ग कीजिएगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर b कड़ी में 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका ये 2 होगा। तो देखिए कड़ी में 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो 2 होगा। अब देखिएगा मेरे भाई जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, a 2 से भाज्य है। अब देखिएगा कि a बराबर हम क्या मानेंगे 2c, और 2c जो c आपका क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो a की जगह आप क्या रखें मेरे भाई 2c रखें, a की जगह क्या रखेंगे 2c। जब 2c रखेंगे तो 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b का होल स्क्वायर, 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होगा 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, आप ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए 2c स्क्वायर बराबर क्या होगा b स्क्वायर। तो अब इसमें ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर 2 से भाज्य है, b 2 से क्या है, भाज्य है। देखिए इसमें आप लिखेंगे मेरे भाई आप लिखिएगा कि समीकरण 1 व 2, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 है ना। आपका क्या दिया गया कि जो समीकरण 1 व समीकरण जो 2 है ये किससे, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में a और b
2 से भाज्य है, भाज्य है। अब देखिए जब भाज्य है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि यह विरोधाभास, यानी यह हमारी यह विरोधाभास ये कथन को क्या करता है, ये गलत अवधारणा देता है, यानी यह अवधारणा क्या है, गलत है। तो अतः हम ये मान सकते हैं हमारी जो कल्पना है, हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना के अनुसार ये क्या है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः ये कौन सी संख्या होगी, आप लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है ना। यह विरोधाभास, यहाँ लिखिएगा यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी कल्पना का कारण है, हमारी कल्पना का कारण है, कल्पना का कारण है, कारण है। अतः कड़ी में दो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो ये आपके होते हैं टाइप फर्स्ट में। तो इसी तरीके से आप किसको लगा सकते हैं, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 है ना, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कोई भी संख्या दिया होता है तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो है ना, तो इसमें हमारा क्या दिया गया कि यह विरोधाभास हमारी कल्पना का क्या है, कारण है। अतः कड़ी में 2 कौन सी संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे भाई अपरिमेय संख्या है ना। क्या बोल सकते हैं, अतः कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो जैसे मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, कड़ी में 5 और कड़ी में 3, कड़ी में जैसे कड़ी में 7 और कड़ी में 11, और मैंने जैसे कड़ी में 2 के बारे में बताया उसी तरीके से आप कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 7 और कड़ी में 11 को सॉल्व कीजिएगा। तो आपको जो टाइप 1 के जो रूल्स हैं आपको पता हो जाएंगे, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के नियम। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक यानी टाइप सेकंड में हम 1 कड़ी में 2 को सिद्ध करने के नियम बताएंगे। देखिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके साथ वीडियो पर कमेंट कीजिए। और आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपका फीडबैक है ना, यानी आपके कमेंट से ही हमारा जो हर्षोल्लास बढ़ेगा, है ना। थैंक यू।